हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये होली का ब्लॉग है और ये थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत बिगड़ गया था। इतना सारा काम हो गया था ना, जिसमें मैं अगले दिन वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो इसमें 2 दिन का ब्लॉग मिक्स है, होलिका दहन का और होली के दिन का। ये जो वीडियो है ये होलिका दहन के दिन का है। शाम का समय हो रहा है इस समय। मैं यहाँ पर बना रही थी पकौड़े। होलिका दहन के दिन तो बहुत सारे पकौड़े बनते ही है शाम के समय, और रात में कढ़ी चावल ये सब बनता है। तो पहले मैंने ना फीका 5 बड़ी निकाल के मैंने हटा दिया था कि पहले 5 फीके मतलब हम बना के हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर मैंने ना बेसन के घोल में नमक और मसाले वगैरह मिक्स किए हैं। अब यहाँ बनाऊंगी मैं पकौड़े खाने के लिए। तो मैं पकौड़े में ना बनाई थी आलू का चॉप, मिर्ची के पकौड़े, पनीर के पकौड़े और प्याजी बनाई थी। तो मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दिया था फटाफट बनने के लिए, कि थोड़ा सा ना लेट हो गया था बनते बनते ना 8 बज गया था, क्योंकि मैं शाम को चली गई थी थोड़ा सा मार्केट। के हस्बैंड आए हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा मार्केट निकल गई थी, क्योंकि अगले दिन होली रहेगा तो फिर मार्केट बंद रहता है ना। होली के दिन तो बहुत कम खुलता है। और तृप्ति के लिए कुछ स्कूल के शूज़ वगैरह लेने थे, जिसलिए मैं आज ही चली गई थी उनके साथ लेने के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये देखिए पनीर के पकौड़े, आलू का चॉप, प्याजी और मिर्च के पकौड़े ये सब बनाई हूँ मैंने। बनाने को तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन फिर बनाओ और कोई खाए ना तो फिर बर्बाद होने लगता है ना। तो मैंने पूछा तो बच्चों ने कहा गोभी के पकौड़े नहीं बनाने के, तो फिर जो खाए वही मैंने बनाया है। फिर बना के रख दो, ना खाए तो फिर फेंको। उससे अच्छा है कि जितना सब खाए उतना ही मैंने बनाया, और मैंने सबको दे भी दिया खाने के लिए। हस्बैंड को और बच्चों को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, दे देती हूँ, सब लोग खाएंगे तब तक। और अब मैं बना लेती हूँ कुछ। तो यहाँ देखिए तीनों जन खा रहे हैं साथ में, बच्चे और उनके पापा। और यहाँ मोबाइल स्टैंड में लगा के ना कार्टून लगाया हुआ था, तो बच्चे देख भी रहे थे और खा भी रहे थे। अब मैं थोड़ा और अभी बना ही रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, मैंने जितना खाया फिर भी बच ही गया था। और इसलिए गोभी के पकौड़े वगैरह भी मैंने नहीं बनाए। उसके बाद ना यहाँ मैंने भी बनाया, मतलब सब कुछ बना के सारा साफ़ सफाई किचन का करके मैंने भी खा लिया था। अच्छा खासा टाइम हो चुका था। यहाँ तानिया बना रही है चाय, और कि अभी पकौड़े के बाद चाय तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा लेट से बनाया था। और यहाँ देखिए इतना पकौड़ा बच ही गया था, पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ। नहीं खाता रात में मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं कहा कि खाएगा। 8 साढ़े 8 बज गया था पकौड़ा में, तो फिर रात में कौन खाना खाता। तो यहाँ मैं सूजी फूलने दे रही हूँ सुबह के पुआ के लिए इसको। और फिर ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह का करीबन इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ बज रहा था 6:15 साढ़े 6 ऐसे हो रहा था। मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा, सुबह से उठ के झाड़ू वगैरह लगाया और यहाँ पोछा लगा रही हूँ। और अभी सब सोए ही हुए हैं। इस रूम में ना तानिया सोई हुई है, और दूसरे रूम में उसके पापा और छोटी वाली तृप्ति सोई हुई है, दोनों जन। और यहाँ पे तो तृप्ति पापा आने से छोड़ती नहीं है पापा को जल्दी, वो पापा के साथ ही चिपकी रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ तानिया सोई हुई थी, और मैं फटाफट इन लोगों को सोए हुए फटाफट मैं काम खत्म कर ले रही हूँ, कि आज भी तो कितना कुछ बनाना है। होली का दिन है, और होली में तो है ही कि ढेर सारा पकवान बनाओ और खाओ। मतलब ये त्यौहार ही है पकाने खाने वाला, मतलब बनाओ खाओ। और मैं तो होली उतना खेलती भी नहीं हूँ, बस पकाने खाने तक ही ठीक है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो मैं खेल ही ली थी। देखिएगा आप लोग आगे वीडियो में, तो मैं कभी होली नहीं खेलती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ मैं पोछा लगाने नहा वहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, और सब बच्चे हस्बैंड सब कोई उठ चुके हैं। और उन लोगों को चाय वगैरह भी मतलब बना के मैंने दे दिया था, सब पी लिए हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। पूजा वूजा करने के बाद फिर वापस से मुझे किचन में लगना है काम करने के लिए। तो मैंने भगवान को भी अपना गुलाल वगैरह चढ़ा दिया, और यहाँ पे दिया बत्ती अच्छे से करके। और उसके बाद अब मैं यहाँ वापस आ गई थी किचन में पुआ बनाने। जो पुआ ने रात में सूजी फूलने दिया था ना, वो अच्छे से फूल चुका था, तो उसमें चीनी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पुआ बनना शुरू। 1 किलो सूजी मैंने फूलने के लिए दिया था। तो मेरे घर में ना सबको सूजी का पुआ ही ज़्यादा पसंद है, मालपुआ ना पसंद नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी मीठा हो जाता है ना, इसीलिए। तो जो पसंद करते हैं वही बना रही हूँ। और ये 1 किलो सूजी का पुआ बनाने में ना मुझे करीबन 1.5 घंटा से ऊपर ही लग गया था। समय तो लगता ही है। और बनाते बनाते ना वाकई में मतलब अजीब मन हो जाता है ना, ऑयली चीज़ बनाते बनाते बनाते। रात में भी उतना कुछ बनाया। तभी यही मैं पुआ बना रही हूँ, और एक साइड ना पनीर के पकौड़े की। बच्चे ना सबसे ज़्यादा पनीर के पकौड़े ही पसंद किए थे, वही सबसे ज़्यादा खाए थे, और आलू का चॉप। तो सब्जी नहीं बनाया, बच्चों ने कहा कि मम्मी सब्जी मत बनाओ, तो पकौड़े ही बना देना। तो मैं वही पकौड़े ही बना दे रही हूँ, आलू का चॉप और पनीर के पकौड़े और पुआ। तो यही हो जाएगा अभी सुबह का नाश्ता। और दोपहर में तो फिर मटन वगैरह आता है। तो ये देखिए ये हो रहा है दोपहर का समय, हस्बैंड मटन लेके आए थे तो बन रहा है। तो हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो होली के दिन मटन आता है। जो नहीं खाते हैं उन तो वो लोग अपना कटहल पनीर जो बनता है। और ना बाहर ना गाना बजाना चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा वीडियो ले ली थी यहाँ पे। मतलब सब होली खेल रहे थे, गाना वगैरह बजा रहे थे। और यहाँ मैं बना रही थी मटन। तो अभी इस समय ना बज रहा था 1 बज रहा था, मैं यहाँ पे बना रही थी
और चावल यही बनेगा। तो हमारे में तो बनता है आज के दिन, मटन वगैरह तो बनता ही है। तो ये सब बस यही रहेगा। और उसके बाद ना खाना ना बनाने के बाद में अब यहाँ पे बच्चे भी नहा वहा के सब आ गए थे, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब गुलाल लगा दे रही हूँ सबको। और यहाँ ना देखिए मेरे हाथों में रंग लगा होगा, तो मैं होली तो नहीं खेलती क्योंकि मुझे बहुत स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरे ना पूरे दाने निकल जाते हैं। तो यहाँ के मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, आए थे मतलब खेलने के लिए। वहाँ तो कोई नहीं आता था, कि यहाँ आए थे, तो मैंने कहा कि नहीं चेहरे पे नहीं लगाने के लिए, तो वो लोगों ने हाथ पे लगा दिया। लेकिन ना पता है हाथ में भी मेरे पूरे दाने निकल गए अभी, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस दिन मेरे हाथ में पूरे दाने, मतलब हाथ में दाना निकल, चेहरे पे तो कितना ही निकल जाता है, इसलिए मैं होली नहीं खेलती। लेकिन आए तो मना भी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए हस्बैंड भी नहा के आ चुके थे, अब मैं खाना खाने जा रही थी, तो अब बारिश होने लगी बाहर। और ये ना इस मौसम का पहला बारिश था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ना पहले बारिश में जो मिट्टी में जो सूंधी सूंधी खुशबू जो आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मौसम। और नीचे देखिए रंग रंग पूरा हो रखा है रास्ता। और उसके बाद यहाँ मैंने खाना निकाल लिया है, यही मटन चावल और खीरा मतलब सैलड है। यही आज का दोपहर का खाना वगैरह रहेगा। और बस जा रहे हैं, अभी 2 बज रहा था इस समय, तो बस हम लोग खाना खाने जा रहे थे। और उसके बाद ना अब ये हो रहा है करीबन ना इस समय शाम का टाइम है, करीबन बज रहा था 7 बज रहा था इस समय। मैं ना बना रही हूँ यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ, निमकी नमकीन, ये नमक पारे जो बोलते हैं ना, वो हम लोग में तो निमकी ही बोलते हैं इसको। वही बना रही थी मैं यहाँ पे। सोची ना ऐसे मैं आज नहीं बनाती, लेकिन ना मेरा मैं सोची ना चलो हस्बैंड भी आज ना आज रात में ही निकलने वाले, फिर मैंने कहा कि अभी मत निकलिए, सुबह निकल जाए। तो वो ना 3 बजे सुबह में वो चले गए, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही थी ना, उनको मैं दे दूँगी तो वहाँ पे अपना खाने के लिए उनका हो जाएगा स्नैक्स वगैरह। वरना मैं इतना नहीं करती, होलिका दहन जब बनाते बनाते ना मैं बहुत परेशान। और ऊपर से ऑयली खाना ज़्यादा बनाओ ना, तो मेरा ना पूरा सिर दर्द करने लग गया था उसका, पूरा जो खुशबू जो निकलता है ना, इस वजह से। लेकिन मैं फिर भी बना रही थी, क्योंकि आज नहीं बनाती तो फिर दे नहीं पाती मैं। और मैंने पहले बनाया ही नहीं था, और मैं सोची बना लूँगी, लेकिन आज बहुत थकावट हो गई बनाते बनाते। होलिका दहन के दिन से ही बस बन ही रहा था, तो यही मैं बना रही थी। और तानिया भी आई मदद करने, लेकिन उसको आता नहीं है ना बेलना अभी, तो वो उल्टा फुल्टा बेल रही थी। उसके बाद वहाँ नमकीन तो बन गया। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ गुजिया, हमारे में तो पिरुकिया बोलते हैं, तो वही पिरुकिया बना रही थी। तो मैंने सूजी मावा और ड्राई फ्रूट का स्टफिंग तैयार किया है। तो यहाँ मेरे तानिया ने हेल्प किया था, मैं यहाँ बेल बेल के उसको दे रही थी, और तानिया भी है ना यहाँ पे उसको मतलब कि भर भर के और स्टफिंग भर भर के और बन दे रही थी मुझको, कि अब थोड़ा सा जब हो जाएगा ना तब इसको मैं तलूँगी। तो अब इसमें से कुछ हम लोग अपने लिए भी रखेंगे खाने के लिए और देंगे। आप लोगों को तो पता है ये सब बनाने में कितना ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो बस यही सब था, मतलब ये इस ब्लॉग में होलिका दहन से सिर्फ बनाना खाना यही है पूरे वीडियो में, ज़्यादा तो कुछ नहीं। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। सिंपल सी होली का ब्लॉग है, ज़्यादा मैं तो कुछ ना कुछ करती नहीं हूँ, ना मैं होली खेलती हूँ, फिर भी तो यहाँ थोड़ा बहुत खेल ही लिया था। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। तो ढेर सारा गुजिया और नमकीन बन के हो गया तैयार, और मैं अभी ना हस्बैंड को देने के लिए पैक भी कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह वो निकलेंगे तो उस समय उतना समय रहेगा नहीं। और बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए, और जो बचे हुए वो, और हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे करने की, क्योंकि सुबह सुबह मुझे फिर जल्दी भी उठना था इसलिए। तो बस यहीं तक मेरा आज का काम रहा, और साथ में मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।